गाइस, वेलकम टू मोडेक स्कूल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या होती है ये क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ओके, सो इन एंड शॉर्ट आप बोल सकते हैं, सर क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सर क्लास इज अ user defined data type. Sir, it is a data type but user defined data type. ओके, सो आपने डेटा टाइप्स तो पहले भी सुने होंगे, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। लेकिन ये जो भी डेटा टाइप्स थे आपके, ये सभी डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स थे। मींस दैट वो डेटा टाइप जो कि पहले से ही डिफाइंड थे। अगर आप खुद का कोई डेटा टाइप बनाना चाहते हैं तो बाय यूजिंग क्लास आप बना सकते हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और हम बोल सकते हैं, सर इट इज अ it is a logical description. It is a logical description or definition. Sir, it is a logical description or definition of any object. Of any object. Okay. So it is a logical description and definition of any object. So what is class? Class is the user defined data type. Class एक user defined data type है, means that user अगर खुद का कोई data type बनाना चाहता है तो class की मदद से बना सकता है। और हम कह सकते हैं कि सर it is a logical description और definition of any object. किसी object की ये logical description या definition है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे माइंड में आता है, सर व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सर व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सर ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास is known as object. So what is object? Sir, instance of any class is known as object. So sir, what is instance? Instance is, आप कह सकते हैं कि instance is variable. Variable आप कह सकते हैं कि सर इंस्टेंस इज अ वेरिएबल। इन शॉर्ट आप समझने के लिए कह सकते हैं कि इंस्टेंस इज अ वेरिएबल। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सर इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस यहां पे रिवाइज करा देता हूं, व्हाट इज क्लास? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर यूजर खुद का कोई डेटा टाइप बनाना चाहता है तो क्लास की मदद से बना सकता है। और हम कह सकते हैं कि क्लास जो है लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है किसी ऑब्जेक्ट की। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, सर व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें एक मोबाइल की हम बात करेंगे। सपोज करिए हम बात करते हैं ओप्पो मोबाइल की। सो ओप्पो का कोई मॉडल है, सपोज XYZ। सो ओप्पो इज द कंपनी एंड नेम ऑफ मोबाइल इज XYZ। और सपोज करिए ये जो मोबाइल है ये लॉन्च होने वाला है। ये जब मोबाइल बनाया गया होगा तो इसके कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ओप्पो XYZ कोई अगर मोबाइल है तो डेफिनेटली उसके कुछ कलर्स होंगे। सबसे पहले कलर होगा उसका, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ डिस्प्ले की कुछ ब्रेथ होगी। आप बोल सकते हैं कि इसकी विड्थ होगी कुछ ना कुछ। ओके, सो लेंथ होगी, विड्थ होगी, इसकी कुछ थिकनेस होगी। और क्या होगा इसका? इसका बॉडी टाइप होगा, ठीक है, बॉडी टाइप कैसा है, इसमें कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है, बॉडी टाइप हो सकता है इसका। हम बात कर सकते हैं कि कोई भी मोबाइल होगा तो डेफिनेटली उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। कलर्स होंगे, लेंथ होगी, विड्थ होगी स्क्रीन की, है ना, उसका बॉडी टाइप होगा। ये क्या है? हमारी
जो हमारी जो मोबाइल है उसके क्या है, ये सब डेटा है। क्या क्या हो सकता है भाई, उसका कलर होगा, उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, बॉडी टाइप होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी रिलेटेड टू स्टेट, वो दिखने में कैसा होगा, तो उसका कलर कैसा होगा, लेंथ कैसी होगी, विड्थ कैसी होगी, थिकनेस कैसी होगी, बॉडी टाइप कैसी होगी, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो इसमें और भी बहुत सारे इसमें बहुत कुछ हमारा इसमें एज एन असेंबल किया गया होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ना कुछ होगा इसका, ठीक है। इसमें रैम होगी, सो रैम होगी इसमें, ठीक है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इसके अंदर होगी रैम, फॉर एग्जांपल 8 GB रैम होगी। तो हम यहां पे लिखते जाते हैं कि सपोज करिए यहां पर 8 GB या 16 GB रैम है, 16 GB रैम है हमारे मोबाइल की, 16 GB रैम है। इसकी इंटरनल स्टोरेज होगी, सो इंटरनल स्टोरेज होगी, सो इंटरनल स्टोरेज होगी इसकी कुछ। सो इंटरनल स्टोरेज मैं कर देता हूं यहां पर 1 TB। और क्या होगा, इसमें कोई प्रोसेसर होगा, ओके, इसका कुछ प्रोसेसर होगा, कोई अच्छा सा प्रोसेसर इसमें होगा। और क्या होगा, इसमें कोई ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या एंड्रॉइड होगा, ये जो भी है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि सपोज करिए हमारा कोई मोबाइल है, तो इसमें बहुत सारे इसमें फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, उसकी एक डिस्प्ले स्क्रीन का कुछ साइज हो सकता है, कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, बॉडी मटेरियल उसका कुछ होगा, ठीक है, उसमें रैम होगी, इंटरनल स्टोरेज होगी, उसमें कोई प्रोसेसर होगा, ठीक है, उसमें फ्रंट कैमरा होगा, क्या होगा, फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा, और क्या होगा आपका, रियर कैमरा होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके मोबाइल में होंगी, ठीक है। अब सपोज करिए ये आपका मोबाइल है जिसमें ये सभी चीजें हैं, और इसमें ढेर सारे आपके फंक्शंस भी होंगे, फंक्शंस, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको दिए होंगे, बहुत सारा फंक्शंस आपका मोबाइल कर रहा होगा। जैसे सबसे इजी अगर बात की जाए तो हमारा मोबाइल सबसे पहला फंक्शन क्या करता है कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम कॉल कर सकते हैं, मींस दैट हम कॉल कर सकते हैं, किसी बंदे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये सब पहला फंक्शन है हमारे मोबाइल का, ठीक है। उसके अलावा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे बंदे को मैसेज कर सकते हैं, हम हमारा फेसबुक चला सकते हैं, हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम फोटोशॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्स। तो बहुत सारे फंक्शंस यहां पर हमें दिए होते हैं, ठीक है, फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। सो कोई भी हमारा मोबाइल होगा तो उसकी कलर होगी, लेंथ होगी, विड्थ होगी, बॉडी टाइप होगी, रैम होगी, इंटरनल स्टोरेज होगी, प्रोसेसर होगा, फ्रंट कैमरा होगा, रियर कैमरा होगा, और उसमें ढेर सारे नंबर्स ऑफ फंक्शंस होंगे। so that is that is the definition, or we can say that is the definition or description of Oppo XYZ। सो हम कह सकते हैं, यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो Oppo XYZ है, दैट इज अ क्लास। तो एक कीवर्ड मैं लगा देता हूं उसका कि क्लास। क्लास ही बता रहा है कि सर ये क्लास है जिसका लॉजिकल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन आपने दिया है, उसमें आपने बताया है कि Oppo XYZ में नंबर ऑफ कलर्स कौन कौन से होंगे, उसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, बॉडी टाइप कितनी होगी, इसमें रैम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, प्रोसेसर कितना है, उसका फ्रंट कैमरा कितना है, रियर कैमरा कितना है, और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। सो ये सभी चीजें जो होंगी हमारे Oppo XYZ में होगी, और इसी पूरे के पूरे लॉजिकल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन को हम बोलते हैं क्लास। अब सपोज करिए लॉन्चिंग के टाइम पर कंपनी जो है इस मोबाइल के, नेम ऑफ मोबाइल क्या है हमारा, ओप्पो, हमारी मोबाइल का नेम था ओप्पो XYZ। सो ओप्पो XYZ के XYZ के अराउंड, हम मान सकते हैं कि अराउंड 200 सैंपल बनाती है। कितने, 200 सैंपल। किस तरीके से बनाएगी, फॉर एग्जांपल M1, M2, M3, देन डैश 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 अप टू M200। सो मान के चलिए ये Oppo XYZ की जब लॉन्चिंग होगी तब कंपनी अराउंड 200 मोबाइल बनाती है। तो आप कह सकते हैं कि सर मोबाइल वन में सेम फीचर्स होंगे, सेम फंक्शन होंगे जो कि मोबाइल M2 में होंगे, जो कि मोबाइल थर्ड मोबाइल में होंगे, या M3 मोबाइल में होंगे, या फिर हमारा जो 200 नंबर का मोबाइल होगा उसमें भी सेम फीचर्स और सेम फंक्शंस होंगे। तो हम यहां पर कहेंगे कि सर M1, M2, M3 अप टू M200 ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स का सेम स्टेट है, सेम बिहेवियर है।
ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो जो ये 200 प्रोडक्ट्स कंपनी बनाएगी, इसमें सेम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, सेम फंक्शंस मिलने वाला है, सेम डिस्प्ले स्क्रीन मिलेगी, सेम रैम होगा, सेम प्रोसेसर होगा, सेम फ्रंट कैमरा होगा, सेम रियर कैमरा होगा, सेम फंक्शंस होंगे। तो मींस दैट ये जो हमारे 200 मोबाइल्स होंगे, सभी जो होंगे एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट हैं, किसके ऑब्जेक्ट हैं? Oppo XYZ के। सो M1 अप टू M200 ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। और आपका ये Oppo XYZ क्या है? दैट इज अ क्लास। सो दैट इज एक्चुअली क्लास। तो वापस उसको मैं थोड़ा सा जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसको दोहराते हैं और वापस इसको एक बार समझते हैं। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा टाइप जो कि यूजर डिफाइन करता है। तो मैंने यहां पे Oppo XYZ नाम का एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक क्लास बनाई है जिसमें डिफरेंट फीचर्स है, नंबर ऑफ फंक्शंस यहां पर हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि इस क्लास के मैं थाउजेंड्स 10,000 मैं क्या बना सकता हूं? ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं। ठीक है, तो ये जो आपकी Oppo XYZ है दैट इज द क्लास बिकॉज इट हैव लॉजिकल डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। यहां पर हमने क्या किया है? क्लास की लॉजिकल डिस्क्रिप्शन किया है, पूरी डेफिनेशन दिया है कि एक्चुअल में Oppo XYZ में क्या है। ठीक है, उसका कलर कैसे है, उसकी लेंथ कैसी है, उसकी विड्थ कैसी है, उसमें क्या क्या फंक्शन है, कौन सा प्रोसेसर हमने यहां पे दिया है। तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन। और ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है वो जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है आपका सिमिलर होगा जितने भी मैं उसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। मींस दैट Oppo XYZ के जितने भी सैंपल बनेंगे वो सभी एक दूसरे से सिमिलर होंगे। अब अगर मैं 200 सैंपल बनाऊं या फिर 2000 सैंपल बनाऊं, सभी क्या होंगे? मेरे एक जैसे होंगे। और आप कह सकते हैं कि सर Oppo XYZ इज अ क्लास एंड दीज सैंपल्स, ये जो सैंपल यहां पर कंपनी बना रही है वो सभी क्या हैं? इस Oppo XYZ मोबाइल के ऑब्जेक्ट हैं। सो दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में जिस तरह से हमने बोला था कि इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, इंस्टेंस मींस दैट इस क्लास जो Oppo XYZ है इसका ये इंस्टेंस है। M1 इज द इंस्टेंस ऑफ Oppo XYZ मींस दैट M1 जो मोबाइल होगा वो क्या है? एक्चुअल में Oppo XYZ का एक सैंपल है जिसमें सेम फीचर्स होंगे और सेम फंक्शंस होंगे जो कि Oppo XYZ में डिस्क्राइब और डिफाइन किए गए हैं। सेम अगर मैं बात करूं M200 मोबाइल की, तो जो मोबाइल 200 नंबर का होगा उसमें भी सेम आपके डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका M200 है उसमें सेम स्टेट और बिहेवियर होगा जो कि आपके Oppo XYZ में दिए गए हैं। मींस दैट सेम प्रोसेसर होगा, सेम रियर कैमरा होगा। So these sample mobiles are the object and Oppo XYZ जो यहां पर है that is the class. So I think आपको यहां पर definition यहां पर समझ में आई होगी. What is class? Class is the user defined data type or we can say that it is a logical description or definition of any object. Then next question, what is object? Instance of any class is known as object. और मैं थोड़ा सा यहाँ पे add on करूंगा, state and behavior of any class is known as object. So अगर आपको यहाँ पर क्लासेस ऑब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।